ओम शांति। आज हम सुनेंगे कि रात को सोने से पहले बाबा को पोता मेल देकर सो। तो इसने बाबा ने कहा, सोने से पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस में सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए बाप के साथ सदा रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, साथ में सोने से निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डर जाएगी। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय शक्ति से पुराने खाते को समाप्त कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू ना करें तो खाता बढ़ जाता है और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ, उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। रोज़ अपना हिसाब किताब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते हो तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू कर सकेंगे। इसलिए रोज़ रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज़ साफ रखना चाहिए, जमा ना हो। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की लकीर दूसरे दिन भी न रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप।
ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले सफलता मूर्त सहज बन जाते हैं। फिर बाबा ने इसमें नेक्स्ट बात कही, आलस्य, अलबेलापन और अवज्ञाएं। ए पॉइंट है, जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो जल्दी नंबर मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। कोई नंबर न मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं और कोई नंबर मिलाते तो बाप से हैं परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुट जाता है। ऐसा माया इंटरफियर करती है कि जो वह चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वह कहने से भी कट नहीं करते हैं। आप उनको और वह आपको कहेंगे कि कट करो। ऐसे ही माया भी उस समय कमज़ोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है। बाबा कहते और उन्हों को तंग भी करती है, क्योंकि तंग करने का कारण है कि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। बी, अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं, कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहमदिल हो, आप सर्वशक्तिवान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र यूज़ करने का प्रयत्न करते हैं। कभी फिर तलवार चलाते हैं और कभी ढाल को सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उन्हों का जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। सी है, कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं कि जो ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते, निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अति इंद्रिय सुख समझ लेते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के दृश्य बच्चे दिखाते रहते हैं। और डी है, जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं, जो अष्ट रत्न अष्ट शक्ति स्वरूप हैं, जिनके संकल्प, बोल और कर्म बाप समान हैं, ऐसे अष्ट शक्ति के
अधिकार प्राप्त बच्चों को नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। यह वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस अर्थात निर्विकारी आत्माओं को प्राप्त होता ही है। संकल्प किया और मिलन हुआ। ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। यह है अमृत वेले का दृश्य। तो आज बाबा ने बताया कि सोने से पहले बिल्कुल हल्के होकर सो। हल्की ड्रेस जैसे पहनकर सोते हैं, ऐसे आप भी हल्के होकर सो। जैसे व्यापारी लोग अपना रोज़ का खाता चेक करते हैं, तो रोज़ का रजिस्टर साफ करके सो। अगले दिन का कर्जा कोई न रहे। और नेक्स्ट बाबा ने कहा कि आलस और अलबेलेपन की अवज्ञाएं, तो ये अवज्ञा की माया सजा देती है कि उनका नंबर अमृत वेले बाबा से मिलता नहीं है। कनेक्शन जोड़ने में ही समय बीत जाता है। लेकिन बाबा ने लास्ट में बहुत सुंदर बात कही कि जो महारथी बच्चे हैं उनको वायरलेस का कनेक्शन वॉइसलेस आत्माओं को ही प्राप्त होता है। तो जो निर्विकारी बाबा के बच्चे हैं, एक ही लगन में मगन रहने वाले हैं, उनको बाबा का कनेक्शन सदा प्राप्त होता ही है। सदा बाबा से उनका बुद्धि योग लगा ही हुआ है। इसीलिए उन्हें अमृत वेले भी बाबा का नंबर मिलाने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। नंबर मिलाया और बाबा से कनेक्शन जुड़ गया। तो हम भी इन सभी बातों का अमृत वेले विशेष अटेंशन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।